तरीके से हम आपको एक कहानी लेकर आए हैं बताने के लिए कि किस तरीके से भवानी प्रकाश ने, जिसका ऑक्सीजन लेवल 87 पहुंच गया था और उसके बावजूद भी उसने हिम्मत रखकर अपने ढाणी के अंदर रहकर इस जंग को जीता। तो उनका कैसा एक्सपीरियंस है उसके बारे में जानेंगे भवानी प्रकाश से। लेकिन उसके पहले मैं आपको आज की वर्तमान जो रिपोर्ट्स आई है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। 260 के करीब केस आज बाड़मेर के अंदर हुए हैं। उसके अलावा सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि रिकवरी 400 से ज्यादा लोगों की हुई है। लेकिन जिस तरीके से गांव के अंदर लगातार कोरोना का चपेट है, वो एक गांव के दूसरे गांव और घर घर में आ रहा है। तो इसको लेकर किस तरीके से आप, अगर जो कोरोना पेशेंट्स है, किस तरीके से आपको इस लड़ाई को हिम्मत रखनी चाहिए, इस कहानी में हम आपको अगले वीडियो में, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले। अब भवानी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी कोरोना ने आप जंग जीत लिए। तो क्या हुआ था, सबसे पहला दिन कौन सा था, क्या हुआ था, कुछ कहानी स्टार्टिंग के दिनों की किस तरीके से हुआ? हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं कोर्ट का स्टाफ हूँ और मैं नियमित ड्यूटी कर रहा था। 27 अप्रैल को जब मैं ड्यूटी करके घर पे लौटा तो मुझे हल्का सा बुखार महसूस हुआ और इस बुखार के दौरान जब मैंने खाना खाया, भोजन किया, लेकिन 2 घंटे बाद जब शाम तक मेरे बुखार बहुत तेज हो गया, बदन पूरा दर्द करने लगा और इस तरह से कि बिल्कुल उठने की क्षमता ही नहीं। तो जो कोरोना को लेकर सावधानी रखनी चाहिए वो मैंने की। मैं अलग हो गया मेरे परिवार से और मैंने बिल्कुल उस प्रकार से दवाई लेनी शुरू कर दी, जो एजिथ्रोमाइसिन है, एंटीबायोटिक है और विटामिन की है, लिम्सी है, इस प्रकार की टैबलेट शुरू कर दी। लेकिन जब दूसरे दिन देखा तो और भी तेज बुखार, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तब मैंने मेरे जो बहन है, मेरे स्टाफ नर्स है बाड़मेर हॉस्पिटल में, उनसे सलाह ली तो उन्होंने बताया कि आप आरटीपीसीआर सैंपल देना चाहिए। तो मैंने उस दिन 28 अप्रैल को आरटीपीसीआर सैंपल दिया, जिसकी 29 अप्रैल को रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इस दौरान तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। मेरी तबीयत ऐसी थी कि मुझे बिस्तर से उठना भी भारी पड़ रहा था और उठते ही चक्कर आ रहे थे। 5 दिन तक मेरी दिक्कत इस प्रकार की रही कि बस मैं उठता था और मेरे को चक्कर आते थे। लेकिन इस दौरान एक जो मेरे अंदर जो एक पॉजिटिव विचार आते थे, ये आते थे कि मेरे को जीना है, मेरे को कोरोना को हराना है। जिस दिन मैंने आरटीपीसीआर रिपोर्ट करवाई, उस दिन बाड़मेर में आरटीपीसीआर और एचआरसीटी दोनों मिला के 36 लोगों की मौत हुई। उसके दूसरे दिन और ज्यादा मौत के आंकड़े आने लगे। बाहर जब भी मोबाइल खोलता था, फेसबुक खोलता था, सोशल मीडिया में आज उस फलाने की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई, उसकी हो गई, परिचित, मतलब इस प्रकार की नेगेटिव भावना बहुत दिन भर आती थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपना हिम्मत है वो खोई नहीं और अपने मन में एक पॉजिटिव विचार रखा, नहीं कि मेरे को कोरोना का हराना, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे, मेरे परिवार को मेरी आवश्यकता है। इसलिए उसी ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ा। तो धीरे-धीरे दिक्कत ज्यादा हुई, मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हुआ। तो डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने एचआरसीटी करवाने को कहा। एचआरसीटी करवाई तो स्कोर 8 स्कोर, मतलब मेरे 33% से ज्यादा लंग्स इन्फेक्टेड हो गए, सांस लेने में दिक्कत आने लगी। तब ये पूछा तो बताया कि ऑक्सीजन सपोर्ट लेने से बेहतर है आप खुले में रहो और योग प्राणायाम करो। तो मैंने उस प्रकार से कपालभाति, अनुलोम विलोम और गहरी सांस लेना, तो मेरे फेफड़े हैं वो खुलने लगे। इसके अलावा बिस्तर पर बैठे बैठे जो आसानी से योग हो सकते हैं वो योग किए। उसके अलावा आयुर्वेदिक का पूरा लाभ लिया। काढ़ा, आयुर्वेदिक काढ़ा यहाँ मधुकर भवन में जो मिलता है, उस काढ़े का पूरा उपयोग किया। इसके अलावा गिलोय का जूस प्रतिदिन सुबह उठते ही, पहला मेरा जो दिन की शुरुआत है वो गिलोय से होती थी, सुबह सुबह गिलोय लेना। उसके बाद डाइट चार्ट बना दिया एक, प्रत्येक घंटे कुछ न कुछ खाना। खाने की इच्छा नहीं हो रही है, कोई स्वाद नहीं आ रहा है, कोई सुगंध नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी खाना। वो खाने की प्रेरणा मुझे मेरे परिवार से मिली और मेरे जो स्टाफ के साथी कोर्ट के हैं, मेरे न्यायाधीश महोदय, वो हमेशा मेरे को टेलीफोन करके मेरे को ये हिम्मत बंधाते थे कि कोरोना से कुछ नहीं होगा, कोरोना को आप हरा सकते हो। तो इस प्रकार से जो सारे मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार के सदस्य, उन्होंने जिस प्रकार से मुझे हिम्मत बंधाई, उससे ये मैं कोरोना की जंग जीत सका।
अच्छा, एक चीज बताइए कि जिस तरीके से स्टार्टिंग के 2-3 दिन थे, वो कैसे रहे आपके स्टार्टिंग के? क्योंकि उस दौरान बहुत नेगेटिव थिंकिंग आती है स्टार्टिंग के 2-3 दिन बाद, 2-3 कंटिन्यूस। जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं 5 दिन तक मेरी स्थिति बहुत ही खराब थी। 5 दिन तक उठने की क्षमता नहीं थी। यहाँ तक कि मुझे मेरी जो नित्य कर्म है, पानी पीना, स्नान करना वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, सब बंद था। तो इस दौरान मेरे मन में यह रहता था कि क्योंकि मैं मेरे परिवार का एकमात्र पुरुष व्यक्ति हूँ। मेरी 5 बहिनें हैं, मेरी माताजी बुजुर्ग है, मेरी दादी जी बुजुर्ग है। तो उस परिवार को देखकर मेरे मन में ये विचार आता था कि कोरोना को हम हरा सकते हैं। और बार-बार यही विचार उनके जो मेरे बच्चों के, मेरी वाइफ के, मेरे उनकी जो शक्ल, मेरी माताजी, मेरी दादी जी, उनकी शक्ल देखता था, तो मेरे मन में पॉजिटिव विचार आते थे। और मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र, वो मेरे को वीडियो कॉल, तो उस प्रकार से उनसे जो बात करता था वो हिम्मत बंधाते थे, उससे मेरे मन में पॉजिटिव विचार आते थे और मैंने इस प्रकार से जंग जीती ये। अच्छा, एक चीज बताइए, शुरुआती दिनों में किस तरीके से जो 4-5 दिन थे उस वक्त बुखार था, और उसके बाद कब बुखार टूटना शुरू हुआ, और उसके बाद में किस तरीके से कमजोरी आई, और उसको कैसे आपने उन सब पर काबू पाया? देखिए, बुखार शुरुआती दिनों में बहुत तेज था, जो उतर नहीं रहा था। मेरे को दिन भर, एक दिन ऐसा आया, रात भर मुझे ऑक्सीमीटर मेरी अंगुली पे लगा रहा। ऑक्सीमीटर लगने के दौरान, उस दौरान मेरी जो 90 से नीचे ही रही, सैचुरेशन जो ऑक्सीजन का है वो 90 से कम ही रहा हर बार। तो बुखार नहीं टूट रहा था, तो उसमें फिर ट्रीटमेंट चेंज किया, तो एंटीबायोटिक थोड़ी हेवी डोज ली, तो उससे 5 दिन में बुखार टूटा। उसके साथ ही जो भोजन में केवल बाजरा, गेहूं बंद कर दिया, बाजरा सेवन नियमित किया, सुबह उठते ही बाजरे की राब, और उसके साथ में गेहूं और मूंग का लिया, साथ में दूध पर्याप्त लिया, दूध के साथ हल्दी ली और गुड़। इसके अलावा बस भोजन में सादा भोजन, बाजरा, दोनों समय बाजरा खाया। इच्छा नहीं होती थी खाने की, लेकिन जबरदस्ती खाया, क्योंकि खाने से ही, जब हम जितना आहार लेंगे, इसके अलावा फल लिए, उसके अलावा भी कई प्रकार की, जैसे आंवला, दाख, जो ये काली दाख आती है, इनका लगातार सेवन किया, तो दिन में कुल मिलाकर मतलब हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाना। इस खाने की जो परिस्थिति जो हुई, उससे मेरा जो अंदर का जो पूरा पाचन तंत्र सर्कुलेट हुआ, और उससे मेरा जो शरीर है उसमें स्फूर्ति एक आने लगी। तो मेरा यही कहना है कि जो अपन भोजन करें, बिल्कुल संतुलित करें, बिल्कुल। ये जो बाजरा है, वो जो हमारा देशी बाजरा, वो बिल्कुल उसके लिए, हमारे इस कोरोना को हराने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कई प्रकार के मेरी जो सिस्टर है, उन्होंने डॉक्टर से भी सलाह ली, तो उन्होंने यही कहा कि भी जितना देसी खाना खाओगे, उतना ही आपको कोरोना के इस जो बुखार है और दूसरी जितने भी सिम्टम्स है, इनको जड़ से खत्म करने के लिए वो पर्याप्त है। अच्छा, तो आप तो शहर में रहते हैं, बाड़मेर शहर में रहते हैं, फिर किस तरीके से आपने गांव में गए या ढाणी में गए, या किस तरीके से? शुरुआती जो मेरे लक्षण हुए, तब मैं मेरी गेहूं गांव में ही, निकट बाड़मेर शहर के निकट ही ढाणी है, वहां मुझे गया। वहां 2 दिन रहने के बाद जब मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, तब मुझे मेरे घर शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि वहां पर अलग तो हो गया मैं, लेकिन जब मेरी तबीयत खराब हुई, तो मेरे पास में अटेंडेंट की जरूरत रहने लगी। और अब जो अपना ही जो परिवेश के परिवार है, उन परिवेश में अलग रहना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं मेरे घर में अलग कमरे में रहा वापिस। और जब 4-5 दिन मेरी स्थिति और ज्यादा खराब हुई, तो मैंने घर पे ही रहा। लेकिन जब स्थिति सुधार हुई, तब मैं वापिस ढाणी की तरफ गया, तो वहां भी मैंने सुबह-सुबह जल्दी उठकर चलना। हालांकि ज्यादा चलने पर मेरी सांस फूल जाती थी, लेकिन फिर भी जितना संभव हो सके पैदल चलना, और पैदल चलने के उपरांत खुली सांस, बिल्कुल आसमान, एकदम एक पेड़ के नीचे बैठना और वापस घर आना। इस प्रकार की दिनचर्या से ठीक हो गया सब कुछ। कितने दिन लगे सर आपको आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आने में, और उसके बाद अब किस तरीके से
डाइटिंग की जा रही है, और अभी क्या स्थिति है वर्तमान में? जी, देखिए मैं 29 तारीख को मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद निगरानी समिति जो कोविड की है सरकार की ओर से बनी हुई, उनकी ओर से मुझे 14 मई तक मुझे होम आइसोलेट किया गया। तो उसकी मैंने पूरी पालना की, 14 तक मैं होम आइसोलेट ही रहा और वो उस टीम द्वारा मेरी नियमित निगरानी की गई। और इस दौरान जो मेरी स्थिति थी वो 5 तारीख तक ज़्यादा खराब थी और 7 तारीख तक मेरी ठीक हो गई स्थिति। उसके बाद कमज़ोरी मैं फ़ील कर रहा हूँ, लेकिन यही है कि जिस प्रकार से दिन निकलेंगे, 5-7 दिन और निकलेंगे, 1 सप्ताह निकलेगा तो मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी। अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे में कोई कोरोना का लक्षण नहीं है, मेरे को स्वाद आ रहा है, मेरे को सुगंध आ रही है और खाने में भी मुझे कोई समस्या नहीं आ रही है। पूरी दिनचर्या में एक जो सामान्य व्यक्ति जैसे जीता है, वैसा मैं जी रहा हूँ। अच्छा, आपने पहले जो सुन रखा था और उसके बाद में आप पर जो बीती, अब आप लोगों को क्या, जो लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे, और जो लोग अभी है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं कोरोना संक्रमित होने से पहले नियमित मैं मेरी सरकारी ड्यूटी पर जा रहा था और इस दौरान कई सारे समाचार मिलते थे, सगे-संबंधी, परिचित कि वो आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, उनकी पॉजिटिव आ गई। कई लोगों की असमय मृत्यु भी हो गई, जो बहुत बुरा लगा। मेरे कोर्ट स्टाफ भी, एक मेरे साथी रीडर है, उनकी असमय मृत्यु हो गई, बहुत ही छोटी उम्र में। उसके अलावा मेरे कई साथी कोर्ट के स्टाफ उनको कोरोना हुआ, लेकिन उन्होंने कोरोना की जंग जीती। उसी तरह मैंने कोरोना की जंग जीती। अब जो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना होने पर बिल्कुल डरे नहीं। एक कोरोना एक सामान्य जो महामारी है, कई प्रकार की महामारी आती है, जाती है। हम चट्टान की तरह यदि उसका सामना करेंगे, तो कोई प्रकार की बीमारी, कोई प्रकार की कोरोना हो या दूसरी भी कोई महामारी हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस हमें अपने मन से मजबूत रहना है और अपने ये बिल्कुल कतई फ़ील नहीं होने देना है कि कोरोना हो गया है। आप हमेशा पॉज़िटिव सोचें, यदि समाचार भी कोई नेगेटिव मिलते हैं, तो ये सोचें कि चलो हम आगे बढ़ेंगे। जैसी बीमारी आई है, उसका सामना करेंगे और जिस प्रकार के साधन-संसाधन जो भी उपलब्ध है, उनका उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो ही हम इस कोरोना की लड़ाई जीत सकते हैं और हमेशा हर वक़्त सकारात्मक रहें और आत्मविश्वास रखें। शुक्रिया भवानी, आपने अपना एक्सपीरियंस साझा किया, ताकि हम इस वीडियो बनाने के पीछे, इस लाइव करवाने के पीछे मेरा इतना सा मकसद था कि जो लोग जंग लड़ रहे हैं उनको कुछ भवानी से हिम्मत मिले और वो जंग जीत कर